हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय दासी। देखिए मेरी पूजा अभी पूरी हुई है और जिस तरह से मैंने पूजा की है उस तरह से मुझे पूरा भरोसा है कि 24 घंटे के अंदर जिन लोगों ने भी ये फालतूगिरी की है, जिन लोगों ने भी ये हरकत की है, उनको उनके किए की पूरी सज़ा मिलेगी। ये मैंने पूरी पूजा पूरी की है, आप देख रहे होंगे ताले वाले का सब काम किया है यहाँ पे। और अंदर बाथरूम में वो चट आवाज़ आ रहा है तो हम लोग सामने वाले की बैंड बुरी तरह बजने वाली है अभी। तो आज मैं यही कहूँगी कि ये जो अभी हम जो कर रहे हैं काम, मैं तो अपने पूजे से जो काम कर सकती हूँ कर रही हूँ। मैं यही कहूँगी कि अभी जो मैंने काम किया है उस काम के हिसाब से पहले तो मैं सबसे पहले बोलूँगी कि जो आज की तारीख में मनोज पाटिल जी जो भी हैं अनशन पे बैठे हैं, याद होगा दिल्ली में एक बार हमारे अन्ना साहब भी, जो केजरीवाल जी की सरकार है, उन्होंने भी इस तरह से अनशन पे बैठ के एक आम जनता की केजरीवाल की सरकार जो जमाई है आज की तारीख में, वो किस तरह से पावर में अब देख रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में एक आदमी हमारे लिए अनशन करके बैठा है, भूखा प्यासा बैठा है, और उस पर लांछन लगाए जा रहे हैं कि वो किसी पैसों के लिए और इस लालच में बैठा है। एक गरीब आदमी जिसकी माँ बाप वहाँ गांव में रो रहे हैं, जिसकी बीवी और एक छोटी सी बच्ची रो रही है, और वो हम सब के लिए लड़ रहा है, मराठा आरक्षण के लिए लड़ रहा है, हमारी खुद की पहचान के लिए लड़ रहा है, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके लिए लड़ रहा है। तो भी हम सब बैठ के क्या कर रहे हैं, फेसबुक से और इस तरह से लाइव देख रहे हैं। मतलब अभी थोड़े दिन में वो मर जाएगा तो यही कहा जाएगा कि एक आदमी शहीद हो गया, लेकिन उसके लिए कोई स्टेप नहीं लेगा, उसके लिए कोई लड़ेगा नहीं। मैं अगर पूरी अपने महाराष्ट्र की जनता से कहूँगी कि कोरोना जैसे टाइम पे एक आदमी की बात सुन के पूरा देश बंद हो जाता है। एक आदमी हमारे सामने हाथ जोड़ के रो के बोलता है कि देश बंद करो तो देश बंद हो जाता है। लेकिन एक गरीब आदमी हम सबकी भलाई के लिए, क्योंकि बड़े लोगों के बच्चे तो बड़े बड़े हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, उनको थोड़ी ना जाके कहीं डोनेशन देना पड़ता है या कुछ पेंशन लेनी पड़ती है। उनको तो घर बैठे सरकारी नौकरी के भी पैसे आते हैं और बाहर से भी पैसे आते हैं। उल्टा आज की तारीख में तो पुलिस हो, वकील हो, उनकी तो हर जगह की ऐसी दादागिरी है कि अगर वो कहीं पे भी, पुलिस वाले तो किसी दुकान में भी जाते हो तो आधे से ज़्यादा सामान उनके घर पे फ्री जाता है। फल वाला हो, कपड़े वाला हो, दूध वाला हो, सारी चीज़ें फ्री जाती है। हम सबको सफ़र करना पड़ता है। एक गरीब इंसान की जब तक पेंशन नहीं आती, तो पेंशन लेने के लिए दिन भर दौड़ते उसकी हालत ख़राब हो जाती है। गाँव में बारिश की वजह से कितनी फसलें बिगड़ जाती है, फिर उसको भूखे प्यासे बनना पड़ता है। जब एक किसान नहीं रहेगा तो हमको खाना कहाँ से मिलेगा। लेकिन ये बात सबको समझ में नहीं आ रही। एक आदमी लड़ रहा है और हम लोग सिर्फ यहाँ से, देखिए मैसेज जो पूजे का काम हो रहा है मैंने किया, जहाँ तक मुझे पता चला है कि हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे भी उनका साथ दे रहे, लेकिन इसो को साथ दे सकते क्योंकि उनके पास जो पावर था वो पावर गद्दारों ने छीन लिया है उनसे, जिसकी वजह से वो चाह के भी उस बेचारे की मदद नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है कि वो उनके पूरे सपोर्ट में है और वो बहुत जल्द उनसे जाके मिलेंगे। तो मैं चाहूँगी कि जो हमारे कट्टर उद्धव बाला साहब ठाकरे के जी के शिवसैनिक है, वो प्लीज़ उस आदमी के पास पहुँचे। उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, वो भी उसी कोई शौक नहीं भूखे पैसे रहने का। बेगर पानी पिए अगर एक आदमी शहीद हो गया ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। इन्हें क्या पता चलेगा, जो हमारी आज की सरकार है वो थोड़ी ना मराठा है वो मराठा है क्या? उनका जात धर्म अलग है, गुजराती हैं, उन्हें हमें पता, हमारे दुखों का पता चलेगा क्या? ये बताइए। मराठा समाज तो हमारे लिए, वो आदमी हमारे लिए लड़ रहा है, वो हमारे आरक्षण के लिए लड़ रहा है, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ रहा है कि आगे आने वाले हमारे बच्चों को कोई चीज़ों की तकलीफ ना हो। आज की तारीख में बच्चों को बड़े नहीं भी, जो होनहार बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट है कि वो पुलिस, वकील, डॉक्टर बन सकता है, उसके लिए भी उन्हें बड़े डोनेशन देने पड़ते हैं। नहीं तो अच्छे खासे बच्चे डोनेशन नहीं मिलता, डोनेशन की जगह वो लोग आज की तारीख में घर में बैठ जाते हैं। कुछ पैसों की वजह से, पैसे नहीं होने की वजह से, आरक्षण नहीं मिलने की वजह से वो घर में बैठे हैं। लेकिन उस पर भी बोला जाता है कि आरक्षण नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। छोटी सी चीज़ है, एक थोड़ा सा आरक्षण देना है, सिर्फ एक हक देना है। एक हक की लड़ाई के लिए एक आदमी अनशन पे बैठा है, उसको भी उठाने की कोशिश की जा रही है। उसको भी बोला जा रहा है कि पब्लिक को भड़काया जा रहा है, युवाओं को भड़काया जा रहा है। आपको लगता है कि ऐसा भड़का रहे? उसको भड़का के भूखे पैसे रह के उसको क्या मिलेगा? वो हमारे लिए भूखे पैसे रह रहे हैं। आज की तारीख में हम जैसे बहुत सारे लोग घर में बैठ के 2 वक्त का खाना खा के, चाय पी के, चुस्कियाँ लेके बस उसका रिपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन कोई उधर तक मदद तक नहीं पहुँचा है। अगर मैं बोलूँ कि जहाँ जो हमारे मराठा रहते हैं,
हर प्रांत में, हर शहर में, सिर्फ गांव में क्यों, हर शहर में, हर जगह पे अगर सारी चीजें बंद कर दी जाए, इन तक कोई सुविधा पहुंचने नहीं दी जाए, तब इन्हें पता चलेगा ना। कोरोना जैसे माहौल में हमारे नेताओं को क्या तकलीफ हुई थी बताओ। आप बताइए, हमारे कोरोना माहौल में आपने सुना क्या? सिर्फ गरीब लोग मर रहे थे, गरीबों के लोग मर रहे थे। आपने कभी सुना कि किसी एक भी नेता का बेटा मरा है, माँ मरी है या कुछ मरे? एक एक नेताओं की माँ तो भाई 80-90 साल की हो के भी हट्टी कट्टे मरी, उनको तो कोरोना ने छुआ भी नहीं। क्यों नहीं छुआ? क्योंकि उनको पता था कि ये बीमारी किस तरह आई है और उससे किस तरह बचा जाता है। और अभी फिर से एक बीमारी ला दिया है, उसकी वजह से अब इतनी बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, एक जहरीली हवा चल रही है। जहरीली हवा इन्होंने हवा में मिक्स की है, थोड़े दिन पानी बंद करके इन्होंने ही पानी में मिक्स किया है, जिसकी वजह से मैं तो यहाँ से लगी हूँ कि बारिश आएगी। विद्या देवी से जो काम होता है, लेकिन मैं अपने देश के लिए क्रांतिकारी होकर ये काम मैं कर रही हूँ। लेकिन हमारा देश क्यों सो रहा है? एक आदमी वहाँ भूखा पैसा बैठा है तो उसके क्या मरने का वेट करा जा रहा है? क्यों नहीं हम मराठा समाज पूरा एक हो जाते? वो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है। क्योंकि बड़े लोगों के लिए क्या है, बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े स्कूल्स खुले, सब कुछ है। उन्हें क्या आरक्षण की जरूरत है? उनसे कौन पैसे मांगने आता है? उनसे कोई पैसे मांगने आता है क्या? तो सीधी बात है, अगर मेरी बात अगर समझ में आई हो तो इस आरक्षण में उस आदमी का जाके साथ दीजिए। हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी तो जाने वाले और मैं भी यहाँ से करने वाली हूँ। बाकी का मुझे जो काम किया वो 24 घंटे में खुद ब खुद असर पता चल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारी सरकार सिर्फ वादे करेगी, कसम खाएगी, जाके शिवाजी महाराज के पैरों को चरण छुएगी, लेकिन अपना एक भी वादा पूरा नहीं करेगी। ऐसी बात है। अगर वादा पूरा कर दिया तो भाई सर आंखों पे, लेकिन नहीं पूरा करेगी। आप देख लेना, एक आदमी के मरने का वेट करेगी, उसके मरने के बाद उसका पुतला बनाया जाएगा, उसको भगवान बना दिया जाएगा, लेकिन ये काम नहीं होगा। ये काम अगर करना है तो हम पब्लिक को करके दिखाना है। तो प्लीज़ आप लोग भी जरा उसके साथ आगे बढ़िए, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर एक आदमी के लड़ने का कोई मतलब नहीं है। उसका परिवार अनाथ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बस यही टीवी और न्यूज़ में उसकी न्यूज़ देखेंगे और थोड़ा सा रोके दिखाएंगे, कैंडल जलाएंगे, ये करेंगे। बाद में 2024 आएगा, फिर जिन लोगों को 2024 में लोगों को इलेक्शन देंगे, सब करेंगे, यही करेंगे। बस यही हमारी पहुंच यही तक है। लगता है हम लोग को लड़ना आता ही नहीं है। आप और हम खुद वैसी जिंदगी जी रहे हैं, उन लोग नहीं जिया रहे हम लोग को। ये जिंदगी हम अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं। हम खुद बुज़दिल हो गए हैं, इसके लिए लोग हम पर हावी हो रहे हैं, इसलिए लोग हमको इस तरह से दबाने को देख रहे हैं और कुछ नहीं। तो देखेंगे भाई, मुझसे जितना होता है मैं करूँगी, बाकी का आप लोगों की बात आपको मालूम। जय माता दी।